Hello everyone, welcome to your own channel Daily Commodity. So today's topic is about how to invest in copper. So let me remind you, if you have not subscribed to our channel yet, please do subscribe to our channel and press the bell icon to get all the notifications and updates from Daily Commodity. सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट हाउ टू इन्वेस्ट इन कॉपर। बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप इन्वेस्ट कर सकते हो कॉपर के अंदर, जैसे कि स्टॉक्स, फिर आप ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के थ्रू कर सकते हो, बॉन्ड्स होते हैं, फिर फिजिकल असेट्स होते हैं, उसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कॉपर एक पॉपुलर मेटल है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कॉपर भी यूज़ होता है बहुत सारे जगहों पे, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स जिसके अंदर सेमीकंडक्टर्स होता है, वायरिंग होता है, ये सारी जगहों पे कॉपर यूज़ होता है। कॉपर भी एक मेजर रोल प्ले करता है इन मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ जिसके अंदर होम कंस्ट्रक्शंस एंड व्हीकल प्रोडक्शन, इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कॉपर। कॉपर भी एक ऐसा मेटल है जिससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर के जैसे। अगर हम कॉपर की प्राइसेस को कंपेयर करें विद गोल्ड एंड सिल्वर तो ये थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव है, और ये एक इन्वेस्टर को अपॉर्चुनिटी भी देता है। अगर उनको मेटल्स के अंदर इन्वेस्ट करना है तो कॉपर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हाउ टू इन्वेस्ट कॉपर, तो 3 स्टेप्स है। सबसे फर्स्ट आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना है और कितना इन्वेस्ट करना है। बहुत सारे तरीके हैं कॉपर के अंदर इन्वेस्ट करने की, जैसे कि फ़िज़िकल कॉपर। अगर आप फिज़िकल कॉपर के लिए जाते हो तो फिर उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज कॉस्ट, तो ये आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे ETF जो है वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। ये एम करता है टू मूव द कॉपर प्राइसेस, और एक ये इजी वे देता है इन्वेस्टर को टू एक्सप्लोर एन एक्सपोजर टू दी मेटल प्राइसेस। इसके अलावा भी डेरिवेटिव्स भी होते हैं, फ्यूचर्स भी होते हैं, ऑप्शंस भी होते हैं। नेक्स्ट इज आपको अकाउंट ओपन करना है, एंड नेक्स्ट इज सबमिट अ बाय ऑर्डर। तो जैसे ही आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको कॉपर में इन्वेस्ट करना है एंड आपका अकाउंट रेडी है, तो फिर आप थोड़े टाइम स्पेकुलेट करने के बाद आप डायरेक्टली ऑर्डर परचेज कर सकते हो। आप परचेस ऑर्डर डाल सकते हो, और कोई भी तरीका जैसे कि ETF या फिर स्टॉक डेरिवेटिव, कोई भी आपके चॉइस का आप ऑर्डर प्लेस करके आप अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हो कॉपर। नेक्स्ट इज़ व्हाट यू नीड टू नो बिफोर इन्वेस्टिंग इन कॉपर। सो आप इन्वेस्ट करोगे उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कॉपर की वैल्यू को। जैसे ही बहुत सारे मेटल्स के अंदर बहुत सारे अलग कमोडिटीज़ के अंदर होता है, सप्लाई एंड डिमांड जो होता है वो प्राइमरी फैक्टर होता है जिसके थ्रू लॉन्ग टर्म वैल्यू जो होती है वो डिटरमाइन होती है। वैसे ही कॉपर के अंदर भी सेम है, सप्लाई एंड डिमांड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। अगर जहाँ पे भी हमें लो सप्लाई देखने मिलेगा और बहुत ज़्यादा डिमांड है तो प्राइसेस जो है वो राइज़ होगी, एंड इन द अदर केस जहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड बिल्कुल ही कम है, वहाँ पे प्राइसेस जो है वो थोड़ी सी नीचे देखने मिलेगी। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन कॉपर। तो जैसे ही बाकी सारे इन्वेस्टमेंट के अंदर होता है, वैसे ही कॉपर के अंदर भी रिस्क है। अगर आप ETF के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ETF के अंदर रिस्क ये है कि कॉपर का प्राइस जो है वो या तो फॉल हो जाएगा या तो फिर होल्ड होगा स्टेडीली, जिसकी वजह से आपको जो प्रॉफिट होने वाला होगा वो नहीं होगा। एक्सपेक्टेड जो आपका प्रॉफिट होगा वो शायद इतना नहीं होगा। और अगर आप फिज़िकल कॉपर बाई करते हो तो फिर आपको उसको सेफली प्रोटेक्टेड रखना पड़ेगा। अगर वो डैमेज हुआ कोई भी वेदर कंडीशन के थ्रू, या फिर अगर प्रॉपर स्टोरेज नहीं हुआ, या फिर वो स्टोल हो गया, लॉस्ट हो गया, तो फिर ये सारे रिस्क है जो आपको मैनेज करने पड़ेंगे अगर आप कॉपर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो। सो इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग जो है, आपको कौन से वे के थ्रू जाना है, कितना इन्वेस्ट करना है, एंड आप कैसे रिस्क को मिटिगेट करेंगे, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास प्री प्लान्ड हो तो वो ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट इज़ प्रो एंड कॉन्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन कॉपर। सो सबसे पहले प्रोज। सो फर्स्ट प्रो ये है कि मल्टीपल वे है।
इसके अंदर आप बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो और एक्सपोजर ले सकते हो कॉपर का, बाय होल्डिंग द फिजिकल मेटल या फिर बाइंग द शेयर्स इन द माइनिंग बिजनेस। ईटीएफ के थ्रू भी आप कर सकते हो या फिर आप ट्रेड कर सकते हो डेरिवेटिव। नेक्स्ट प्रो इज़ लोअर प्राइजेस देन दी अदर मेटल्स। जैसे ही मैंने बोला कि गोल्ड और सिल्वर से अगर हम कंपेयर करेंगे कॉपर का प्राइजेस, तो कॉपर जो है वो कंपैरेटिवली चीपर है एंड इसके यूजेस भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर है, तो ये एक प्रो है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल यूजेस। बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसके यूजेस एज लाइक गोल्ड एंड सिल्वर के जैसे ही, तो इसके लिए इसकी जो इंट्रेंसिक वैल्यू है वो हायर है एज़ कम्पेयर टू द अदर मेटल्स। नेक्स्ट इज कॉन। सो फर्स्ट कॉन इज़ प्राइस जो है वो कोरिलेटेड है विद द स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी। अगर ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे मेटल्स के अंदर तो वो हेज कर रहे हैं अगेंस्ट दी पुअर मार्केट परफॉर्मेंस। और अलग ऑप्शंस भी हो सकता है। कॉपर का जो वैल्यू है वो कोरिलेट होगा टू इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिंग इन कॉपर माइनर्स डज नॉट गिव यू प्योर एक्सपोजर टू द मेटल। अगर आपको ईजीएस्ट वे चाहिए टू इन्वेस्ट इन कॉपर तो आप बाय कर सकते हो शेयर्स इन द माइनिंग बिजनेस, जो आपको एक्सपोजर भी देगा टू द कॉपर प्राइसेस। नेक्स्ट इज what to look after watching copper what to look after investing into copper। अगर आपने एक बार कॉपर के अंदर इन्वेस्ट कर दिया तो आपको अटेंशन देना चाहिए अपने पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस के ऊपर। ऐसा नहीं कि आपने इन्वेस्ट कर दिया और फिर आप भूल गए अपने इन्वेस्टमेंट को। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं जिसके अंदर रिस्क होता है और वो इन्वेस्टमेंट वॉलेटाइल होते हैं। तो अगर आपने प्रॉपर परफेक्ट टाइमिंग पे अगर आपने एग्जिट नहीं किया तो आपका जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को अटेंशन दें एंड मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है उसके ऊपर आप अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज है वो चेंज करें। नेक्स्ट शुड यू इन्वेस्ट इन कॉपर। तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो कॉपर के अंदर अगर आपको पूरा नॉलेज है रिलेटेड टू कॉपर, कैसे प्राइसेस मूव होती है और आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो। जब आपके पास पूरी प्लानिंग है आप कैसे वो रिस्क को मैनेज करोगे, तो फिर आप कॉपर में इन्वेस्ट कर सकते हो। कॉपर की प्राइसेस भी बाकी की तरह फ्लक्चुएट होती रहती है ओवर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप रेडी हो वो रिस्क लेने के लिए तो फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको ट्रेडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है एज़ कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट के थ्रू, देन आप इन्वेस्ट कर सकते हो कॉपर के अंदर, ट्रेड कर सकते हो कॉपर के अंदर। अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसको इन्वेस्ट करके फिर भूल जाना है अपने पैसे को और फिर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हो तो फिर आप म्यूचुअल फंड्स या फिर बहुत सारे अलग पैसिव इनकम्स वैसे इन्वेस्टमेंट चूज़ कर सकते हो। If you like this video, please do like, comment, share. Thank you for watching.